अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक बार आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम जमात शशुम का सबक इहाते और रग़बे चैप्टर नंबर 10 से कुछ अहम नुकात देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत अहम है। आ, पिछले सवालात के पेपर्स, पिछले जो टेट एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें से बहुत से सवालात इहाते और रग़बे के बारे में पूछता आ रहा है। मुस्ततील का रग़बा, मुसल्लस का रग़बा, मुरब्बे का रग़बा, मुनहरिफ है, इन तमाम के इहाते और रग़बे के बारे में अक्सर पूछता आ रहा है। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो बहुत ही अहम सबक है ये। इसका पहला नुक्ता है ज्योमेट्री अशकाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसमें इन अजसाम की जसामत के तक़ाबुल के लिए चंद पैमाइशात की ज़रूरत होती है। यानी इहाते और रग़बे मालूम करने के लिए इनकी अजसाम की जसामत के बारे में कुछ भी अगर मालूम करना है तो इनकी पैमाइशात की ज़रूरत होती है। देखिए, नेक्स्ट है इहाते। मिसाल के तौर पर वो नुक्ता, एक लड़का है जो नुक्ता ए से दौड़ना शुरू करता है और नुक्ता ए पर ही रुकता है। जिस तरह नीचे शक्ल में बतलाया जा रहा, एक लड़का जो है दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये लड़का नुक्ता ए से शुरू करके फिर वापस नुक्ता ए पर वापस आता है। तब लड़के का तय करदा फासला दायरवी यानी दायरे के रास्ते का इहाता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक शख्स अपने खेत के तार से हिसार बंदी करना चाहता है, यानी उसको बाउंड्री वाल यानी बाउंड्री खींचना चाहता है, तार के ज़रिए से हदबंदी करना चाहता है। तो हिसार बंदी के लिए दरकार तार का तूल जानने के लिए शख्स को खेत के अज़ला की पैमाइश करनी होगी। ये पैमाइश खेत का इहाता कहलाती है। जिस तरह आपको शक्ल में यहाँ पर बतलाया गया है कि एक शख्स है जो तार के ज़रिए से अपने खेत की हिसारबंदी कर रहा है। तो उसके लिए जो है कितना तार की ज़रूरत होगी ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो है मुरब्बे का ज़िले का तूल कितना लंबा है ज़िला, वो मालूम करना बहुत ज़रूरी है। जिसके ज़रिए से जो है वो इस कितना तार इसके इहाते के लिए ज़रूरत पड़ेगी मालूम कर सकता है। तो ये चौदीवारी जो है क्या कहलाएगी, उसका इहाता कहलाएगी। नेक्स्ट है, इहाता दरअसल बंद शक्ल के किनारों का फासला होता है। इहाता दरअसल बंद शक्ल के किनारों का फासला, यानी कोई एक शक्ल है जिसको बंद की गई है, उसका फासला। जैसे एक दायरा है, अब नुक्ता ए से शुरू करके हम दौड़ लगाएंगे तो फिर नुक्ता ए पर पहुंचेंगे। यहाँ से शुरू करें फिर वापस आ गए, ये दायरे का इहाता कहलाता है। इसी तरह अगर हम मुरब्बा लेंगे, अगर हिसारबंदी के लिए कोई तार का इस्तेमाल किया जा रहा तो यहाँ से ए से शुरू करके वापस फिर हम ए पे आएंगे तो ये भी जो है मुरब्बे का इहाता कहलाएगी। तो इहाता दरअसल बंद शक्ल के किनारों का फासला होता है। ये तमाम हुदूद के तूल का मजमा होता है। ये तमाम जितने भी हुदूद हैं उसके तूल का मजमा होता है, जिसको इहाता कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर शक्ल में नुक्ता ए से शुरू करते हुए दी गई खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पर एक वर्क दिया जा रहा है, आप भी जो है इसको कोशिश करके इसका इहाता, जो दो अशकाल दिए गए इसमें, इन दो अशकाल का इहाता मालूम कर सकते हैं। ए बी का तूल, फिर बी सी का तूल, फिर सी डी का तूल, फिर डी ए का तूल जमा करके इसका पूरा इहाता मालूम कर सकते हैं। देखिए, सबसे बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अहम बिट्स हैं। मैंने पिछले एक सवाल पर क्वेश्चन पेपर देखा है जिसमें बहुत से सवालात इस हिस्से से दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा किसी भी नुक्ते को मिस ना करें, हर नुक्ता बहुत अहम है।
बंद शक्ल के तमाम ख़ती ख़ित्तों का मजमुआ इहाता कहलाता है। बंद शक्ल के तमाम ख़ती ख़ित्तों का मजमुआ, ख़ती ख़िता यानी एग्ज़ाम्पल ये ख़ती ख़िता है, ये भी एक ख़ती ख़िता है, ये भी एक ख़ती ख़िता है, ये भी एक ख़ती ख़िता है। इन्हीं 4 ख़ती ख़ितों से बनने वाली शक्ल 4 ज़िलई का मजमुआ इहाता कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। इसमें मुस्ततील के इहाते का ज़ाब्ता दिया है। यहाँ बाजू में जो है एक मुस्ततील दिया है, ये मुस्ततील है। ये मुस्ततील है। मुस्ततील 2 ज़िले तूल कहलाते हैं। ये 2 ज़िले तूल कहलाते हैं। ये 2 ज़िले जो है अर्ज़ कहलाते हैं। तो कितने तूल है, कितने अर्ज़ हैं? 2 तूल है, 2 अर्ज़ है। तो इसका ज़ाब्ता है यहाँ पर। ज़ाब्ता किस तरह बनता है यहाँ पर बतलाया जा रहा कि 2 तूल और 2 अर्ज़ को जमा किया जा रहा। तो लिहाजा नीचे दिया मुस्ततील का इहाता मसावी है। मुस्ततील का इहाता मसावी है तूल जमा अर्ज़ ज़रब 2, यानी 2 ज़रब तूल जमा अर्ज़। मुस्ततील का इहाता मसावी है 2 ज़रब तूल जमा अर्ज़। और उसको इस तरह भी लिखा जाता है 2 ज़रब l+b। मुस्ततील का इहाता मसावी है 2 ज़रब l+b। ये मुस्ततील के इहाते का ज़ाब्ता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें मैंने अहम नुकात ही अंडरलाइन किए हैं ताकि आपको इस मुख्तसर से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अहम पॉइंट्स दिए जाएं। अब है मुनज़्ज़म अशकाल। आइए मुनज़्ज़म अशकाल, ज्योमेट्रिया अशकाल जिनके तमाम अज़ला के तूल, पैमाइश और ज़ावियों की पैमाइश मसावी हो, यानी ऐसे ज्योमेट्रिया अशकाल जिनके अज़ला की पैमाइश यानी अज़ला के तूल और ज़ावियों की पैमाइश मसावी हो, मुनज़्ज़म अशकाल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे दिया मुरब्बे और मसावियुल अज़ला मुसल्लस मुनज़्ज़म अशकाल की मिसाल है। यानी मुरब्बे में क्या होता कि मुरब्बे में तमाम ज़ाविये 90 दर्जे के होते और तमाम ज़िले मसावी होते। और मसावियुल अज़ला मुसल्लस यानी जिसके तमाम ज़िले मसावी होते, इनको मुनज़्ज़म अशकाल की मिसाल पेश किया है। इस तरह 5 ज़िलई 6 ज़िलई के अलावा दूसरे कसीर ज़िले मुनज़्ज़म अशकाल होते हैं। देखो अहम पॉइंट से ये भी ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि मुनज़्ज़म शक्ल किसे कहते हैं। यानी एक तो मुरब्बा है और मुसल्लस में 3 ज़िले में मसाविल अज़ला मुसल्लस है और 4 ज़िले में मुरब्बा है। और इसी तरह 5 ज़िले है, 6 ज़िले है के अलावा दूसरे कसीर ज़िले मुनज़्ज़म अशकाल होते हैं। इनका इहाता इनके अज़ला का मजमुआ होता है। इनका इहाता इन जो भी अब बतलाया जा रहा 6 ज़िलई 5 ज़िलई, इनका इहाता क्या होता? इनके अज़ला का मजमुआ होता है। आगे देखते हैं कि 5 ज़िलई की शक्ल को क्या कहते हैं। 5 ज़िले की शक्ल को मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस, देखिए ये भी पॉइंट पूछ सकता है कि भाई 5 ज़िलई शक्ल को क्या कहते हैं। इसको मुखम्मस कहते हैं। और 6 ज़िलई शक्ल को क्या कहते हैं? मुसद्दस। ये भी मुनज़्ज़म शक्ल की एक मिसाल है। इसी तरह 8 ज़िलई, इसको मुसम्मिन कहते हैं। मुनज़्ज़म 8 ज़िलई है, मुसम्मिन कहते हैं। अब आगे देखेंगे एक बंद शक्ल से घेरे हुए खित्ते की मक़दार को रग़बा कहते हैं। एक बंद शक्ल से घेरे हुए खित्ते की मक़दार, यानी जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक शक्ल दिया, इसमें जितना खित्ता या घेरे हुई है इसको रग़बा कहते हैं। यहाँ पे एक शक्ल है, ये जितना खित्ता घेरे हुए है इसको रग़बा कहेंगे। ये एक शक्ल है जो 5 ज़िलई है, कितना ज़मीन घेरे हुए है, कितना खित्ता घेरे हुए है, इसको रग़बा कहेंगे। उसके बाद मंदरजा बाला अशकाल के जोड़ को देखकर हम बता सकते हैं कि किसका रग़बा ज़्यादा है। क्वेश्चन है, क्या बता सकते हैं क्या? यानी यहाँ पर ये शक्ल बड़ी है, शक्ल छोटी है, देख के बोल सकते हो।
लेकिन जब मसावी होगी, ये दो शक्ल तकरीबन मसावी है, इनका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना पड़ता, ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ता। तो हम ग्राफ पेपर की मदद से भी रग़बा मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है, ग्राफ पेपर की मदद से भी रग़बा मालूम कर सकते हैं कि इसमें दिया कि एक शक्ल को ग्राफ पेपर में होता है कि कितने मुरब्बे हैं, उसको काउंट करके इसका रग़बा मालूम किया जा सकता है। ऐसे ग्राफी मुरब्बे जो आधे से कम है, यानी इनमें जो शक्ल में अभी हम ऊपर देखें ग्राफी शक्ल, इसमें आधे मुरब्बे कितने हैं और पूरे मुरब्बे कितने हैं, आधे से कम कितने हैं, ये देखकर ये सबको जमा करके हम मुरब्बों का मजमुआ करके इसका रग़बा कह सकते हैं। तो हम आधे मुरब्बों को क्या करेंगे, ये एक सवाल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए। ऐसे ग्राफी मुरब्बे जो आधे से कम घिरे हुए हों उन्हें नज़रअंदाज करना है। इसमें जो आधे से कम है उसको काउंट नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आधे से ज़ायद घिरे हुए हों तो उन्हें मुकम्मल मुरब्बा, यानी आधे से भी ज़्यादा घिरा हुआ है तो उसे मुकम्मल मुरब्बा देख करना है। जैसे एक मिसाल के तौर पर यहाँ बता दें, देखेंगे कि इसमें ये लास्ट का मुरब्बा है, आधे से भी कम है तो लिहाजा उसको छोड़ देंगे। आधे से ज़्यादा, ये आधे से ज़्यादा है, इसको एक काउंट करेंगे। इस तरह ये पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे, आधे से ज़्यादा घिरे हुए तो इन्हें एक मुरब्बा मान लेंगे। अगर हकीकतन आधा ही है तो उसको आधा ही मान लिया जाएगा, ठीक है, आधा और एक आधा लेके उसको एक कर देंगे। अगला पॉइंट है, अगर ये एक समर वाला मुरब्बा हो तो इसका रग़बा एक मुरब्बा समर हो। एक समर वाला मुरब्बा हो तो इसका रग़बा, यानी हर मुरब्बा जो है अगर एक समर वाला है तो इसका जो रग़बा होगा एक मुरब्बा समर होगा। एक समर वाला मुरब्बा है तो इसका रग़बा एक मुरब्बा समर होगा, ठीक है। अगला देखिए, इन तमाम मुकम्मल और आधे से ज़ायद और आधे वाले ग्राफ क्या क्या काउंट करना है। इसमें आधे से कम है छोड़ देना है, जो भी आधे है उसको आधे से कम है छोड़ देना है। किसको काउंट करना है, इन तमाम मुकम्मल, आधे और आधे से ज़ायद वाले, ये तीनों को काउंट करना है। आधे से कम है छोड़ देना है। एक तो मुकम्मल मुरब्बा, आधा मुरब्बा और आधे से ज़ायद मुरब्बा को जमा करके इस शक्ल का रग़बा मालूम किया जा सकता है।